नमो नमः। संस्कृत मित्राणि संस्कृत अध्येतारः अद्य वयं माहेश्वर सूत्राणि विषये अध्ययनं कुर्मः। संस्कृत विषये व्याकरण संबंधी व्याकरण ज्ञानस्य प्रवेशार्थं प्रथमं तावत् माहेश्वर सूत्रस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तो माहेश्वर सूत्रं किम् अस्ति, माहेश्वर सूत्र क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले माहेश्वर सूत्र जो व्याकरण में महर्षि पाणिनि को बड़ी कठिन साधना के द्वारा भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्राप्त हुआ, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहा जाता है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर तुकामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृत्तावसाने भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तपस्या से तो एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और माता पार्वती जब प्रसन्न होती हैं तो एक नृत्य करती हैं जिसको लास्य नृत्य कहा जाता है। तो दोनों लोग नृत्य करते हैं। तो भगवान भूत भावन का नृत्य तांडव नृत्य और माता पार्वती का नृत्य जो है वो लास्य नृत्य होता है। तो तांडव नृत्य जब उन्होंने किया तो कहा जब इसका अवसान हो गया, इसका समापन हो गया, तब नटराज राजः नटों के राजा भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने नवपंचवारम ननाद ढक्काम ढक्काम ननाद नवपंचवारम ढक्काम ननाद, ढक्काम माने डमरू, नवपंचवारम 5 और 9 मिलाकर 4 और 5 मिलाकर 9 और 5 मिलाकर जो है 9 और 5 मिलाकर नवपंचवारम अर्थात 9 5 14 बार डमरू बजाया। तो जब प्रसन्न हो गए भगवान पाणिनि की तपस्या से तब बजाया, साधना कर रहे थे महर्षि पाणिनि, तो वो जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ 14 बार डमरू बजाए। तो ये 14 स्वर उन डमरुओं से निकले। तो जब वो 14 स्वर निकले तो महर्षि पाणिनि ने इसको जो है अपने व्याकरण में, अपने एक महत्वपूर्ण व्याकरण का जो आज जो है वो स्रोत ग्रंथ है जिस पर समस्त व्याकरण, समस्त वैज्ञानिक व्याकरण जो है वो है, और अपने में जो है सारे व्याकरणों को समेटे हुए है। जो वैज्ञानिक व्याकरण है बिल्कुल विशुद्ध व्याकरण, उसको जो है 14 माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले पिरोकर उन्होंने तैयार किया। इसी पर संपूर्ण व्याकरण की परंपरा अवलंबित है। उनके ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके ग्रंथ का नाम है? महर्षि पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी, जिससे 8 अध्यायों वाली ये महर्षि पाणिनि जी के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक 8 अध्यायों वाले ग्रंथ में उन्होंने जो है समस्त व्याकरण को पिरो दिया है, और व्याकरण को बड़े समुचित ढंग से, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल विशुद्ध व्याकरण, कहाँ से किस वर्णों का उच्चारण होना है, कितनी श्वास लेकर होना है, ये सारी परंपरा, ये सारा ज्ञान महर्षि पाणिनि के पास ही रहा है। उन्होंने ही हमको और आपको सुलभ कराया है। उन्हीं के द्वारा ही हम लोगों ने जाना है कि किस वर्ण का कितनी श्वास लेकर कहाँ से उच्चारण करना है। तो अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद और कुल मिलाकर 8 चौके 32 पाद। तो 32 पादों में यह जो है आपका ग्रंथ लिखा गया, जिसमें समस्त व्याकरण समेटा गया और जिसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक व्याकरण नाम दिया। ये बार बार वैज्ञानिक व्याकरण आपको जानना है, वैज्ञानिक व्याकरण है यह। तो अब सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र में कौन कौन सूत्र हैं? तो उसमें आपका 14 सूत्र, जिसमें ऐ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच हयवर टलण इयमं गणनम झभई घड दस जब गड दस खफ छठ चट तव कपय सख सर हल। इतने 14 सूत्र। ऐ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच हयवर टलण इयमं गणनम झभई घड दस जब गड दस खफ छठ चट तव कपय सस सर हल।
इस तरह से जो 14 बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इस सूत्र को पढ़ पाएंगे। और कम से कम समय में ये 2 बार 4 बार स्नान करके अगर पढ़ा जाए और घर पर इसका जो है बार बार उच्चारण किया जाए तो अपने आप स्वतः याद हो जाता है, जैसा कि माहेश्वर भगवान भोलेनाथ ने इसको दिया है। तो हमारी एक तरीके से आराधना पूजा भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसको याद करने का, अच्छा इसका कार्य क्या है, इसको क्यों लिखा गया यह भी जान लेना आवश्यक है। इसका कार्य क्या है, तो किसी को पढ़ने के पहले, किसी बिंदु को, किसी विषय को पढ़ने के पहले उसका कार्य जान लें। क्यों लिखा गया, तो ये इसलिए लिखा गया क्योंकि इससे हमारा प्रत्याहार निर्मित होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है सूत्र रूप में, जैसे गणित में सूत्र होते हैं तो हम कहते हैं a+b² और उसका समस्त, उसमें समस्त वर्णों का बोधक होता है। तो ये संक्षिप्त में कई वर्णों का बोध कराता है, बहुत सारे वर्णों का बोध कराता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं, इसी का नाम है प्रत्याहार। इसका सूत्र है आदि अंतेन सहेता। व्याकरण में आदि अंतेन सहेता, तो आदि से अंत तक ये जो है, जैसे कह दिया गया अक, तो अक में सभी वर्ण आ गए। इस तरह से जैसे मिस्टर को एमआर लिखा जाता है अंग्रेजी, पंडित को पीटी लिख देते हैं और अंडरस्टूड रहता है उसके अंदर वाला। मिस्टर को एमआर, मिसेज को MISS लिखकर काम चला लेते हैं। इसी तरीके से जो है ये प्रत्याहार का रोल है। ठीक, ये सारा कार्य आप लोग जानिए। और अब आइए तो इसको याद करने का एक बहुत आसान ट्रिक है, जिसको याद करने के लिए आप लोग आइए। तो आई उड़, तो कहे क्या, कहे एक विमान। ऐसा या तो सबसे पहले आइए, तो सबसे पहले एक बारात जा रही थी, तो ऐसे ले लीजिए एक बारात जा रही थी। बारात में दूल्हा और दुल्हन को लेने जा रहा था, तो बारात तो पहुंच गई भैया, लेकिन बारात थी दूर और रास्ते में दूल्हा भटक गया, दूल्हे की गाड़ी पंचर हो गई। और दूल्हे की गाड़ी पंचर हो गई तो दूल्हा पहुंचा लेट से। तो दूल्हा आया तो उधर से कोई संदेश लेकर गया, तो घरात मालिक को बताया, कहा भैया दूल्हा आया है, जल जलपान की व्यवस्था कीजिए। तो जल जलपान की जब व्यवस्था करने के लिए कहा तो जल वाले जल लेकर आए। और दूल्हा बड़ा गुस्सैला, बड़ा क्रोधी, वह नाराज हो गया। पानी आया तो वह कहा कि जाओ ये जलपान लेकर, अभी आ रहे हो। वह नाराज हो गया। तो क्या हुआ, कहा कि जो है अब दोनों में क्या हो गई, हाय रे लड़ाई हो गई। हाय रे लड़ाई हो गई, है वरट ल, हाय रे लड़ाई हो गई। किसी ने जाकर संदेश दिया, जब ये हो गया तो कहा कि हाय रे लड़ाई हो गई, है वरट लड़। ये दो का याद इतना रखिए, हाय रे लड़ाई हो गई। तो हाय रे लड़ाई हो गई, इसका मतलब है वरट लड़, ये इतने का बोधक हो गया। तो ह से लेकर ल तक इधर का ल लेंगे तो ये जो है आपका हल, हल कह देंगे तो पूरे व्यंजन का बोध हो जाएगा। तो ये हयवरट के ह से लेकर ह य व र ल य म अंगण लास्ट वाले जितने में हलंत लगा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे चिन्ह बना हुआ है, उसको लंगड़ा कहते हैं। लंगड़े का मतलब होता है अर्धवर्ण, उसको गोली मार दिया जाता है, उसको नहीं गिना जाएगा। बाकी सभी वर्णों का बोधक होगा। अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, कुल मिलाकर 43 प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार और 43 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक, कुल मिलाकर 43 बनते हैं। 42 टीजीटी में 42 लागू है, पीजीटी में 43 लागू है। तो इस तरह से 43 और 42 की संख्या है। तो कहीं कहीं आपको यह जानना जरूरी है, तो कोई 43 मानता है, कोई 42 मानता है, लेकिन यद्यपि 43 बन जाते हैं, जिसमें यम प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार वो जो है, और र प्रत्याहार एक बनता है। इस तरह से वो संख्या में वृद्धि करके 43 विद्वानों ने जो है बता दिया है। तो इस तरह से हाय रे लड़ाई तो हो गई, संदेश दिया, कहा हाय रे लड़ाई तो हो गई। और एक उसी में जो है और था, तो कहा लड़ाई हो गई। एक नाक से बोलने वाला था, तो उसने कहा झगड़ा भां, तो निकल गया झभाई निकल गया। झगड़ा भां, उसने कहा झगड़ा भां, तो झगड़ा भां कहा तो झभाई निकल गया। झगड़ा भां तो झभाई निकल गया। ये हो गया। अब क्या हुआ, कहा जब झगड़ा भां तो सब लोगों ने क्या किया,
कहा कि ढोल और ताशे बजाते हुए सब लोग घर की ओर भागे, तो बन गया घटधस। ढोल इत्यादि जो उस समय थे, जो वाद्य यंत्र थे, तो उसको बजाते हुए सब लोग घर की ओर भागे, तो बन गया घटधस। ढोल ताशे बजाते हुए जो वाद्य यंत्र थे उस समय, ढोल इत्यादि, तो घर की ओर चले। किधर चले? घर की ओर, तो बन गया घटधस। और जब रास्ते में पहुंचे तो फिर आगमन हुआ, तो कहा जब गाड़ दिए 10 तो बन गया जबगढ़ 10। जब गाड़ दिए 10 तो बन गया जबगढ़ 10। तो रास्ते में और लड़ाई हुई होगी, तो गाड़ दिए 10 उठापटक हुआ होगा, तो जब गाड़ दिए 10 तो बन गया जबगढ़ 10। और अब देखिए, आप पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, तो जब गाड़ दिए 10 तो अब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। तो वहां क्या हुआ? तो रेलवे की आवाज़ कैसे होती है? अब देखिए, रेलवे की पटरी भी ऐसे रहती है सीधा एकदम बिल्कुल, और 11 नंबर भी एकदम सीधा है बिल्कुल, ये 2 पटरियां होती हैं। तो रेलवे कैसी बोलती? खा फाचा ठा था, खा पाचा, खा पाचा, खा पाचा, खा पाचा। रेलवे आती है उसी तरह से, खा फाचा ठा था चटता हुआ, खा फाचा ठा था चटता हुआ। तो इस तरह से खा फाचा ठा था चटता हुआ, यह सबसे कठिन है। माहेश्वर सूत्र में 11वां सूत्र जो है ये सबसे कठिन है। इसको याद करने के लिए खफ छठा था चटता हुआ, खफ छठा था चटता हो, तो इस तरह से खफ छठा था चटता हो गया। अब वहाँ बैठे थे लोग, तो कहे कि ये 12वां नंबर, तो कहे कि अब क्या हुआ? तो कहे कि चाय पीने का मन हुआ, काफ़ी पीने का मन हुआ। तो कहे कपय, कपय कहाँ है? 1 दर्जन कप में चाय आई, तो 1 दर्जन हो गया, तो 12वां नंबर, सूत्र नंबर 12वां, हमको नंबर भी याद हो रहा है। तो कहा 1 दर्जन कप में चाय आ गई, अर्थात 1 दर्जन लोग रहे होंगे, तो कपय। और इसी तरह से जो है, जब वहाँ चाय पिए, काफ़ी पिए, तो जिह्वा जल गई। तो कुछ किसी ने बोला कि सर 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 सर, तो जिह्वा जल गई, तो बोला कि सर 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 सर। और जब ये हुआ, तो एक जने ऐसन उड़ेन, एक जने ऋषि ऐसन उड़ेन, ऐसन गएन कि कहन कहन कि ऐसन उड़ेन कि पहुंच गए कहाँ? पहुंच गए तमसा नदी के तीरे, जहाँ ऋषि वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे। और बोले थे पहला श्लोक, कौन श्लोक था? कहे मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती है समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि है काम मोहितम। तो ये श्लोक उन्होंने, वहीं से ये प्रथम पद्य है जहाँ उन्होंने बोला था। तो ऋषि के पास पहुंच गए, और 2 लोग जा रहे थे, फिर बात करते हुए, तो कहे ए ओ औरई चतुर हैं, तो इससे याद हो गया ए औच, ए ओ औरई चतुर हैं। तो बात कर रहे थे दोनों लोग, तो किसी ने कहा ए ओ औरई चतुर हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक है याद करने की। इस तरह से आप लोगों को आसानी से माहेश्वर सूत्र और उनसे बनने वाले प्रत्याहारों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आज के लिए आप लोग समाप्त कीजिए कक्षा को। कल पुनः हम लोग मिलेंगे और फिर से आगे का स्वाध्याय करेंगे। नमो नमः मित्राणि, नमो नमः अध्येतारः। शुभम मंगलम भवतु।